Hello students, welcome all of you to Get Theory classes and I am Abhishek Laharia. Today we are going to discuss chapter 8 motion and आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्सरसाइज का, उसके अंदर बहुत बड़ा है, काफी सारे थ्योरी में दे रखा है। आपको देखकर लगेगा कि ये 5 लाइन का क्वेश्चन 6 लाइन का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, जबकि वो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और जनरली ग्राफिकल तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ड्राइवर है जो ट्रेवल कर रहा है एक कार के साथ जो चल रही है 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसने ब्रेक अप्लाई किया और ब्रेक अप्लाई करने के बाद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करने पर इन अपोजिट डायरेक्शन, ऑफ कोर्स सीधा है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई गाड़ी चल रही है एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक अप्लाई किया गया है। ठीक है, यानी कि उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में कार स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो चलो पहले ग्राफ में क्या कंडीशन दे रखी है कि शुरुआत यानी इनिशियली पॉइंट क्या दे रखा है, रेस्ट नहीं दे रखा। इनिशियल पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी दे रखी है 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 52 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चलकर उस पर जब ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं तो वो रुकती है कब, 5 सेकेंड बाद। तो देखो ये क्या है, ये आपकी स्पीड का ग्राफ है, स्पीड का एक्सेस है और ये आपका टाइम का एक्सेस है। ठीक है, अब यहां पर 0 से 5 सेकेंड ये हो गया इसका टाइम और ये हो गया इसका स्पीड का ग्राफ। 52 किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और यहां पर टाइम जो दे रखा है वो सेकंड्स में दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, पहली चीज तो ये कि कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, आगे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक दूसरी कार है जो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उस पर भी ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं और वो 10 सेकंड बाद रुकती है, यानी कि 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी या स्पीड जो है वो 0 हो जाती है। ठीक है, इसकी 5 सेकंड में 0 हो जाती है। तो अब इससे हमारे पास आए क्या, 2 ग्राफ्स आए, स्पीड टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, सीधा है आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड और टाइम यानी कि डिस्टेंस देगा, स्पीड इनटू टाइम क्या देता है, डिस्टेंस। तो स्पीड इनटू टाइम क्यों हो रहा है, देखो स्पीड और टाइम का ग्राफ है और यहां पर अगर आप इसका एरिया निकालते हो तो क्या होगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये अगर ट्राइंगल मान लें, हम इसको नाम दे दें ए बी सी और इसको नाम दे दो डी एंड ई। तो अब आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स का अगर आप एरिया निकालते हैं तो आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यही पूछा गया है कि दोनों में से कौन सी कार ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो यहां इस क्वेश्चन में सिर्फ एक कैच क्या था, पहला है कि ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम जो गिवन है वो सेकंड्स में है। और दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि जो ग्राफ है स्पीड और टाइम का, वो हमेशा उसका जो एरिया निकालोगे तो वो देगा डिस्टेंस। चलो अब पहले बात करते हैं फर्स्ट केस की, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी will give distance traveled by first car। ठीक है, निकाल दो भाई, कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा, BC और हाइट क्या हो जाएगी, BA। ठीक है, 1/2। BC क्या है, टाइम, टाइम कितना दे रखा है, 5 सेकेंड। BA ये क्या है, स्पीड, स्पीड दे रखी है 52 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, हम किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्यों कर देते हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है। क्या, सिंपल सा लॉजिक है।
अगर आप इसको किलोमीटर को कन्वर्ट करोगे तो ये क्या आ जाता है 1000 मीटर्स, और आवर को कन्वर्ट करोगे सेकंड्स में तो क्या आता है 3600 सेकंड्स। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होगा आप देख लो, 0 0 से कट जाएगा, बाकी अगर 10 और 36 को भी डिवाइड मार दोगे तो क्या आएगा 5/18। तो अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें किलोमीटर पर आवर वाले क्वांटिटी को, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मीटर पर सेकंड में होगा। तो बस यहां पर आप मल्टीप्लाई कर दो 5/18 का, ठीक है। तो इसके बाद क्या बचेगा, कुछ नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको इसका मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 52 अपॉन 2 इंटू 18। तो इसका फाइनल आंसर लिख देता हूं, बाकी आप निकालते रहिएगा इसको। ये आएगा 36.11 मीटर्स। ठीक, तो ये हमने निकाला कि ये पहली जो कार है वो 36 मीटर्स तक चलेगी। अब देखते हैं दूसरी कार के लिए। दूसरी कार में क्या हो जाएगा, BDE जो है उस ट्राइंगल का हम एरिया निकाल लेंगे, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड कार आ जाएगी। तो दूसरी कार के लिए देख लेते हैं। ट्राइंगल ऑफ BDE will give distance traveled by second car। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका। देखो ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, 1/2 का एरिया, ये क्या हो जाएगा BE, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट BD। वैल्यूज पुट कर दो, 1/2 BE की वैल्यू हो जाएगी 10 और BD की वैल्यू 3। अगेन ये 3 क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, तो आप इसे भी कन्वर्ट करोगे तो यहां पर आ जाएगा 5/18। ठीक है, तो आगे इसको भी आपको अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 6। ठीक है, तो आगे इसको डिवाइड कर दें तो ये कुछ आएगा 4.5 मीटर्स। तो क्लियर है यहाँ पर कि कौन सी चीज ज्यादा चल रही है और कौन सी कम। ठीक है, ये 4.1 आएगा, 4.16। ठीक है, तो यहां पर क्लियर है कि ये पहली कार जो है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये जितना हैवी, जितना बड़ा दिखता है उतना बड़ा है नहीं, सिर्फ आपको इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो इसी तरह के और सॉल्यूशंस के लिए देखते रहिए गेट थ्योरी क्लासेस को। तब तक के लिए धन्यवाद।